हेलो सर। आज हम पढ़ेंगे गद्य पाठ के 7वां चैप्टर 7 चैप्टर मेरी बद्रीनाथ यात्रा। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में हुआ था। विष्णु प्रभाकर से रचित मेरी बद्रीनाथ यात्रा एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। तो इज द ट्रैवल द राइटर ही टोल्ड अबाउट हिज ट्रैवल। द बद्रीनाथ इज इन नॉर्थ, इट्स द बिग पिलग्रिम फॉर हिंदूज। तो हिंदुओं का बहुत बड़ा ये एक प्रकार से धाम है, 4 धाम में एक है। हिमालय की सुरम्य प्रकृति को देखते ही अकवि भी कवि, अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। सो इट्स इन हिमालय। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। हिम शिखरों की भव्यता मन मोह लेती है। गंगा के अनेक रूप, गरुड़ गंगा, विष्णु गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, शहतूत के वृक्ष, कुबेर शिला आदि दर्शनीय स्थलों के बीच बाद बद्रीनारायण का मंदिर आता है। इस मंदिर में सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव का आकर्षण है। विद्यार्थियों में दर्शनीय स्थानों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य इस यात्रा वृत्तांत का चयन किया गया है। तो दिस एक्सपीरियंस, ट्रैवल एक्सपीरियंस writer. So the first line is very important. It will come in one answer. कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज व्यर्थ ही नहीं कहा है। सदा बर्फ से ढका रहने वाला यह पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं, सबसे सुंदर भी है। वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट एंड ब्यूटीफुल माउंटेन। तो कालिदास ने क्या कहा? हिमालय को नगाधिराज मतलब पर्वतों का राजा, इज द किंग ऑफ माउंटेन। इसके अंचल में न जाने कितनी उन्मादिनी सदा निरा गंगा निरंतर अलग जगाती है। तो सो मेनी रिवर्स दे आर कमिंग। उन्मादिनी मतलब उन्माद, एक्साइटमेंट, साउंड। सो विच पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट आई विल टेल यू। सो इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स ट्रैवल डिटेल्स। कवि ने, लेखक ने अपना एक्सपीरियंस इसमें बताया है। इसी के देवदारू और भोजपत्र के वैभवशाली वनों में हिंसक पशुओं के साथ नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग भी रहते हैं। तो देयर देवदारू ट्रीज, भोजपत्र के जंगल, इस ह्यूज जंगल। इट इज इन क्या क्या है हिमालय में? निरंतर नदियां बहती है, देवदारू और भोजपत्र के वृक्ष हैं और पशुओं के साथ कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण भी पाए जाते हैं। यहाँ जहाँ एक और संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान सिद्ध किया, वहाँ तीनों लोक की रूप की रानी उर्वशी ने भी जन्म लिया है। यही हर समय नाना रूप रंग वाले पक्षियों का कलरव होता है। कलरव मीन्स बर्ड साउंड। यही क्षण भर में अतुंग हिम शिखरों की रजत चोटियाँ अरुण शिखरों का मुकुट पहनकर इंद्रधनुष का निर्माण करती है और दूसरे ही क्षण ठंड कोहरे के श्वेत अंधकार में खो जाता है। ऐसे प्रदेश से पहुंचकर अकवि भी कवि बन जाता है और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। तो इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। सो व्हाट इज देयर? देयर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स साउंड यू कैन हियर। बिग जंगल्स आर देयर, इवन सो मेनी ग्रेट पीपल दे डिड देयर ओन साधना, मेडिटेशन एंड वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। रजत चोटियाँ लाइक सिल्वर, देयर यू कैन सी लाइक इट विल लुक लाइक सिल्वर माउंटेन, सिल्वर टॉप एंड अरुण किरणों का मुकुट। एंड व्हेन अरुण मीन सन, तो व्हेन सनलाइट रेस विल कम इट विल लुक लाइक सिल्वर क्राउन एंड दे विल मेक रेनबो एंड अनदर नेक्स्ट मोमेंट इट विल बी ह्यूज फॉग। सो इट विल चेंज सडनली, इट विल कम डार्क, इट विल कम लाइट. So like this beautiful, in this paragraph whole about that Himalaya beauty he told writer. So ऐसे प्रदेश में पहुंचकर क्या हो जाता है? This first line and last line is important. तो अकवि means the people who are not poet they become poet. अदार्शनिक, दार्शनिक means philosopher. The people who are not philosopher they become a philosopher there. इसलिए चाहे गंगा की खोज हो या विरही यक्ष की दूत को रास्ता दिखाना हो या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो
देवता की आराधना करनी हो या प्रकृति का रूप दर्शन, भूतकाल में जहाँ तक दृष्टि जाती मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करता रहा है। और इसलिए जब हमें पिछली मई में एक बार फिर बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला तो सोचो माने बेहद खुशी हुई। तो कब गया वो? मई में। तो वर्ड्स आर लिटिल बिट ओल्ड वर्ड्स, सो यू हैव टू लिसन केयरफुली and which paragraph is important. I will tell you that the first paragraph, this is important. जो पहला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसमें जो हिमालय की खूबसूरती का वर्णन किया है लेखक ने। इस एक बार सितंबर अक्टूबर में हम उधर गए थे, पर वह यात्रा का अवसर नहीं, सैर का है। निपट नीला आकाश, निर्मल जल, भीड़ नहीं, मेघ, कुहरे और हिम के आवरण से मुक्त प्रकृति, आंखें जहाँ भटक जाती है मन भी वहीं रम जाता है। तो ही वॉज टेलिंग अबाउट दैट ब्यूटी इन अक्टूबर सेप्टेम्बर, इट वॉज सो मच ब्यूटीफुल। इसके विपरीत मेघ की यात्रा है, उसका अपना आकर्षण। इन डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट मंथ, डिफरेंट वेदर, इट विल चेंज। धर्म भीड़ का कोलाहल, भारत की सांस्कृतिक एकता का दर्शन। तो धर्म भीड़ू, द पीपल हु आर रिलीजियस, यू कैन सी देयर क्राउड, देयर साउंड। कोलाहल में साउंड, द पीपल साउंड। एंड यू कैन सी द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, एंड विभिन्न देशों से विभिन्न वेशभूष पहने। तो यू कैन सी देयर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ड्रेस दे आर वेयरिंग, डिफरेंट वेशभूषा मतलब ड्रेसेस। विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारते हैं, अनगिनत नर नारी निकल पड़ते हैं एक ही मार्ग पर, यह प्रमाणित करते हुए कि विभिन्नता में सौंदर्य है, शक्ति है, विभेद नहीं, विग्रह नहीं। तो यू कैन सी हियर अवर इंडियन कल्चर, इन सेम रोड एवरीवन इज वॉकिंग, दे आर कॉलिंग सेम गॉड, एंड इट विल शो यूनिटी एंड विभिन्नता, डिफरेंस इज अ ब्यूटी, एंड दे हैव पावर। एंड विभेद, भेद का उल्टा अपोजिट वर्ड, भेद मीन्स उसका भेद मीन्स डिफरेंस, विभेद मतलब नॉन डिफरेंस। सो विग्रह मीन्स देयर इज नो यूनिटी, यू कैन सी द यूनिटी, यू कैन सी द यूनिटी ऑफ इंडिया, यू कैन गो देयर, you can see the unity of India, because in every state the people are coming, they are wearing different kind of dresses, they are talking different language, but they are calling only one God. हमारा दल भी ऐसा दल था। तो he went by one travel, he taken one travel tour, so in this he went with one group, एक दल मतलब ग्रुप, उसमें स्त्री पुरुष, युवक और वृद्ध, वैष्णव और जैन, व्यापारी और विद्यार्थी, शासक और संपादक, प्रकाशक और लेखक, राजस्थानी, हिंदी और मराठी भाषा भाषी सभी थे। तो दिस ग्रुप लेडीज, जेंट्स, यूथ, ओल्ड पीपल, वैष्णव, जैन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडिटर, publisher, writer, all are there in different kind of people. He traveled with them, and different Rajasthani, Hindi, Marathi, all the different kind of languages people, they are traveling with him. सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए चाहे आप पौड़ी होकर जाइए, हरिद्वार, यू कैन गो वाया हरिद्वार और पौड़ी, द प्लेस नेम। अब पीपल कोटी तक बस जाती है, फ्रॉम देयर यू हैव टू गो बाय बस। वहाँ से कुल 31 मील का पैदल मार्ग रह जाता है। देन आफ्टर दैट बस 31 किलोमीटर वी हैव टू गो बाय वॉक। लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए। तो फर्स्ट वेयर दे वेंट, फर्स्ट दे वेंट केदारनाथ। सो इन दिस चैप्टर, होल चैप्टर, हाउ वी वेंट, what problems he faced, and how the other people, he told about this and his enjoyment. So first how he went, Kedarnath, via Kedarnath he went first. वहाँ से लौटते बीच में से हम एक ऐसे मार्ग पर मुड़ गए जो हमें चमोली पहुँचाता है। आफ्टर दैट दे वेंट चमोली। तो all that their places name. इसी मार्ग पर केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी ऊशीमठ और हिंदुओं का सबसे ऊंचा स्थान पर बना हुआ मंदिर बनना तुंगनाथ है। तो क्या है इसी रोड पे फर्स्ट केदारनाथ की
राजधानी कैपिटल ऊशीमठ, एंड हिंदू का हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ। तो व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ हिंदूज? नेम तुंगनाथ। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है, इसलिए इसका सौंदर्य भी अभी अछूता है। तो इट्स वेरी डेंजरस road, so that reason very less people are going there, so no one know about that beauty. So now he told about his travel, how he started his travel.